हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज एलटी का मैथ का पेपर संपन्न हो गया है और पेपर थोड़ा मॉडरेट ही था और जीएस इजी थी। लेकिन अब हम आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट पर और उसकी हम पहले यूनिट पढ़ रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। इसमें काफ़ी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिससे आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा। और परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है पियाजे। तो आज हम पियाजे के बारे में पढ़ रहे हैं, पहला क्वेश्चन। और ठीक है, शुरू करते हैं। जो कि यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं, उन्हीं को हम अब डिटेल में पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के चरणों की व्याख्या करें। तो जीन पियाजे बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 चरणों में बांटा है। कितने चरणों में बांटा है? 4 चरणों में। पहला चरण क्या है? संवेदी संवेग चरण, जो 0 से 2 वर्ष होता है। दूसरा क्या चरण है? पूर्व संचालन चरण, जो 2 से 7 वर्ष होता है। तीसरा क्या है? ठोस संचालन चरण, जिसे 7 वर्ष से 11 वर्ष मानते हैं। और चौथा क्या है? औपचारिक संचालन चरण। अब इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं हम। संवेदी संवेग चरण 0 से 2 वर्ष चलता है। बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव से सीखता है। इसमें क्या होता है? 0 से 2 वर्ष में क्या होता है? बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव से सीखता है। वायु स्थायित्व मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास होता है इसमें। ट्रिक क्या है? बच्चा चीज़ें छू कर जान पाता है। बच्चा छू कर जानता है चीज़ें। पूर्व संचालन चरण 2 से 7 वर्ष। भाषा तीव्रता से विकसित होती है। बच्चा आत्मकेंद्रित इगोसेंट्रिक हो जाता है। प्रतीकों का प्रयोग शुरू कर देता है। पूर्व संचालन चरण 2 से 7 वर्ष चलता है और भाषा तीव्रता से विकसित होती है। देखिए 2 से 7 वर्ष के बच्चे बहुत तेज मतलब बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल, भाषाओं का क्या मतलब बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्दों में करने लगते हैं और अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, प्रतीकों का प्रयोग भी शुरू कर देते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, मम्मा ऐसा या वैसा, जो भी है। ठीक है, ट्रिक क्या है? 2 से 7 कल्पना और भाषा। 2 से 7 में क्या होता है? कल्पना और भाषा का तीव्र विकास होता है। कल्पना और भाषा का तीव्र विकास होता है। ठोस संचालन चरण 7 से 11 वर्ष होता है, जिसमें बालक की तार्किक सोच विकास हो जाता है। तार्किक सोच का विकास हो जाता है। संरक्षण कन्वर्सेशन की क्षमता बढ़ जाती है और वर्गीकरण अनुक्रमण हो जाता है। और 7 से 11 वर्ष में बच्चा तर्क शुरू कर देता है। 7 से 11 वर्ष के बच्चे देखिए आपको आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। अगर आप कोई चीज़ मना करते हो तो फिर बोलते हैं उसको ऐसा क्यों नहीं कहा, मुझे ऐसा क्यों कहा, इस तरह से वो आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। औपचारिक संचालन चरण 11 वर्ष से प्लस। तो औपचारिक संचालन चरण में अमूर्त एवं काल्पनिक सोच बढ़ जाती है। तर्क और समस्या समाधान। पहले वो सिर्फ तर्क कर रहा था बच्चा 7 से 11 वर्ष में ठोस संचालन में, और औपचारिक संचालन बच्चा तर्क तो कर ही रहा है और उस अन्य समस्याओं को समाधान भी ढूंढ रहा है, और इसे हम सोच में उड़ान भी कहते हैं। ठीक है, औपचारिक संचालन चरण को हम सोच में उड़ान भी कहते हैं। एरिक्सन के मनो सामाजिक विकास के सिद्धांत को समझते हैं। एरिक्सन भी बहुत पूछे जाने वाले विद्वान हैं जिन्हें यूपीएससी बहुत पूछता है। चलिए अब इनको देख लेते हैं। एरिक्सन ने मानव विकास को 8 चरणों में बांटा है, जहां हर अवस्था में संकट क्राइसिस आता है, जिसे हल करने पर व्यक्तित्व का विकास होता है। एरिक्सन ने क्या किया है? एरिक्सन ने मानव विकास को 8 चरणों में बांटा है। मानव विकास को एरिक्सन ने कितने चरणों में बांटा है? 8 चरणों में बांटा है, जहाँ हर अवस्था में एक संकट होता है। जहाँ हर अवस्था में संकट होता है, जिसे हल करके बच्चे का व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। जिसे हल करते करते बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। तो पहला क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास। 0 से 1 वर्ष बच्चे विश्वास बनाम अविश्वास होता है 0 से 1 वर्ष। स्वायत्त बनाम संदेह मतलब 1 से 3 वर्ष में। पहल बनाम अपराध वो 3 से 6 वर्ष में। परिश्रम बनाम हीन भावना 6 से 12 वर्ष में। पहचान बनाम भूमिका भ्रम 12 से 20 वर्ष में। इसमें 8 चरण होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं। अभी के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं और अगले यूनिट के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से डिटेल में लेके आएंगे। तब तक अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बाय बाय।